नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रंग लाई बहना की दुआएं। भैया बन गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इस रक्षाबंधन में क्या भैया देश की जिम्मेदारी के साथ बहना के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे? तमाम बहनों की तरह प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बहना भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब आएगा राखी का त्योहार, भाई की कलाई पर सजेगा बहना का प्यार। अपने भाईजान की कलाई पर राखी बांधती मुस्लिम महिलाएं। राखी उम्मीदों की और बंधन भरोसे का। नरेंद्र मोदी इस बंधन को बरसों से निभाते आए हैं, मगर इस बार मोदी के लिए राखी खास होगी क्योंकि प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचने वाली है एक स्पेशल राखी। नरेंद्र मोदी का पता ठिकाना बदल गया है। अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मगर उस राखी का इंतजार मोदी को भी होगा क्योंकि वो बहन मोदी की कलाई पर पिछले 18 साल से राखी बांधती आ रही है। इस बार मोदी अहमदाबाद में नहीं, लेकिन बहन का लिफाफा तैयार है राखी और मोदी के नए पते के साथ। भाई बहन का रिश्ता है और मैं नरेंद्र भाई को तकरीबन 18-19 साल से राखी बांधती हूँ और मुझे ये त्योहार बहुत ही पसंद है और एक दूसरे को नजदीक लाता है। जो भाई बहन बहुत सालों से दूर रहते हैं वो इस मौके पर आकर एक हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। मोदी की इस धर्म बहन को आपने शायद ही पहले देखा हो, क्योंकि अब तक ये रिश्ता व्यक्तिगत था। मोदी जब मुख्यमंत्री होते थे तो कमर जहां हर रक्षाबंधन पर उनके घर आती और नेह का धागा अपने भाईजान की कलाई पर बांधती। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरें सिर्फ राखी बांधने की गवाही नहीं दे रही, बल्कि बहन के साथ भाईजान की खुशी का इजहार भी कर रही हैं। रक्षाबंधन पर मोदी को राखी तो हजारों महिलाएं बांधती हैं, लेकिन कमर जहां के साथ नेह का नाता गहरा दिखता है। कमर जहां और मोदी की ये तस्वीर देख आप भी उत्सुक हो रहे होंगे कि आखिर ये महिला कौन है जो राखी पर मोदी के लिए इतनी खास है। तो फिलहाल कमर जहां के बारे में हम आपको इतना बता दें कि वो पाकिस्तान मूल की है और अहमदाबाद में रहती है। ये पूरा किस्सा क्या है, ये जानने से पहले सुन लीजिए इस बहन की एक दुआ जो मोदी की जिंदगी में क्या खूब रंग लाई। तो मोदी और कमर जहां के बीच नेह का नाता उस दौर का है जब मोदी सियासत में सिर्फ संघ प्रचारक की हैसियत रखते थे। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ना बहन का प्रेम कम हुआ और ना ही दुआओं की तासीर। कमर जहां और मोदी का नाता, राखी की ये तस्वीरें अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दूरियों की वजह से चर्चा में है। ये पहली राखी होगी जब कमर जहां अपने भाईजान को राखी साक्षात नहीं बांधेगी। कमर बताती हैं कि एक बार जब वो राखी बांधने नहीं जा पाई तो मोदी ने याद दिलाया कि इस बार बहन तुम क्यों नहीं आई। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की कमर जहां का नाता जैसे किस्मत ने अहमदाबाद से जोड़ दिया, वैसे ही नरेंद्र मोदी भी बतौर धर्म भाई उनकी जिंदगी में आए। लेकिन एक बार जो मोदी की कलाई पर इस पाकिस्तानी बहना की राखी सजी तो फिर साल दर साल रिश्तों में मिठास घुलती रही। इस रक्षाबंधन पर कमर जहां के लिए ये तस्वीर मोदी की सबसे मीठी सौगात की तरह होगी। मुलाकात भले ही ना होगी, लेकिन इस राखी बंधन की खुशी का सबसे बड़ा आलम यह है कि भाईजान का सपना पूरा हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री बन। कमर जहां के लिए ये खुशी दुगुनी है क्योंकि सीएम बनने की दुआ की तरह एक रक्षाबंधन पर कमर के मुंह से ये निकला था, भाईजान आप प्रधानमंत्री बनेंगे। सीएम बनने से पहले जिस साल मैंने राखी बांधी थी उस साल मैंने उनको ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो बोले अरे बहन कहाँ मुझे ऐसी बद्दुआ देती है, मैं तो मेरा ये काम संका ही बहुत अच्छा है। फिर खैर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो सीएम बने और उसके बाद पीएम बने। तभी भी उस साल भी मैंने ऐसी दुआ उनके लिए की थी कि आप, मैं ऐसे आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने और इंशाल्लाह वो पीएम भी बन गए। धर्म बहन की बात पर तब मोदी को भी यकीन नहीं हुआ था, मगर आज वो बात हकीकत है। इसलिए इस बार की राखी कमर जहां के लिए खास है। जन्म के लिहाज से ये मुल्क अपना नहीं, लेकिन मोदी जैसा धर्म भाई पाकर कमर जहां फूले नहीं जमाती। कमर जहां पाकिस्तान मूल की है। 33 साल पहले वो अहमदाबाद में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया करती थी।
इसी दौरान उनकी मुलाकात मोहसिन शेख से हुई, जिनका पेंटिंग का बिजनेस है। कमर ने मोहसिन से शादी कर ली और हिंदुस्तान की होकर ही रह गई। मोदी से मुलाकात तो कमर जहां की बहुत बाद में होती है। वो मुलाकात आज भी नहीं भूलती कमर जहां। हमारे गुजरात के जो गवर्नर डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, गवर्नर ऑफ गुजरात, तो वो जब यहाँ से जा रहे थे तब एयरपोर्ट पर हम उनको छोड़ने के लिए गए थे। वहाँ नरेंद्र भाई भी आए हुए थे। तो स्वरूप सिंह साहब ने उनसे हमारा इंट्रोडक्शन कराया कि मेरी बेटी है और पाकिस्तान से है और मैं इनको आपके हवाले करके जा रहा हूँ। उस मुलाकात में मोदी ने कमर को बहन कहकर बुलाया। तब से ये रिश्ता भाई बहन के तौर पर मजबूत होता आ रहा है। इस रक्षाबंधन पर कमर जहां उम्मीद जताती हैं कि उनके भाईजान के पीएम बनने के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे, वहीं मोदी अपने मिशन में कामयाब होंगे। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी को कच्चे धागे की डोर से एक और बहना ने बांधा। एक बार मोदी की कलाई पर बहन के प्यार का धागा सजा तो नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े पक्के तरीके से निभाया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और कहा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की ये बच्ची। ये कौन सा रिश्ता है? ये नेह की कौन सी डोर है जिसमें नरेंद्र मोदी इतने बंधे हुए हैं? ये बंधन ही तो इतना भरोसा भर देता है इस बहन में। नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हो, दुनिया भर में भले ही उनका डंका बजता हो, लेकिन बहन के लिए तो बस वो भाई हैं, नरेंद्र भाई। ऐसे भाई जिनकी चर्चा चलने पर ये बहन उन्हें दुआओं से लाद देती है। मैं राखी के साथ साथ भगवान से मोदी जी के लिए मैं मानता हूँ कि भगवान वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस समय परमात्मा जी को प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग देश की सेवा करें और जीवन में आगे आगे बढ़े। वो हमारी शुभकामना है। नरेंद्र मोदी से रिपल त्यागी के इस रिश्ते की कहानी भी बड़ी अनोखी है। बात करीब 10 साल पहले यानी 2004 की है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब रिपल करीब 9 साल की थी। रिपल ने नरेंद्र मोदी को पहली बार टेलीविजन पर देखा था। उसने अपने पिता से जिद पकड़ ली कि वो नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी। रिपल के पिता भूपेंद्र भाई बेटी की जिद के आगे हार गए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय फैक्स भेजा कि उनकी बेटी नरेंद्र मोदी को राखी बांधना चाहती है। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो जरूर मैसेज देंगे और मैं और मेरे पापा दिल्ली जाएंगे इसको राखी बांधने के लिए। भूपेंद्र भाई ने बेटी का मन रखने के लिए फैक्स किया, लेकिन तब वो चौंक गए जब मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके फैक्स का जवाब आ गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से उन्हें कहा गया कि रक्षाबंधन वाले दिन वो आ जाएं। ये तस्वीर 2004 के रक्षाबंधन की है, जब रिपल ने पहली बार नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी थी। रिपल पहली बार जब नरेंद्र मोदी को राखी बांधने गई थी तब अपने साथ वो भगवत गीता लेकर गई थी। बस इसके बाद से ही नरेंद्र मोदी और रिपल त्यागी का भाई बहन का रिश्ता बन गया। सिलसिला चल निकला। रिपल प्रजापति हर साल नरेंद्र मोदी को राखी बांधने लगी। देखिए, तस्वीरें गवाह हैं। इस बात की भी गवाह हैं कि कैसे साल दर साल बड़ी होती गई रिपल और कैसे साल दर साल गहरा होता गया नरेंद्र मोदी से इस राखी बेन का रिश्ता। रिपल बताती है कि नरेंद्र मोदी उसे राखी के बाद हमेशा आशीर्वाद देते हैं। कहते भी हैं कि जिंदगी के किसी भी मुकाम पर उसे अगर बड़े भाई की मदद की जरूरत हो तो वो उन्हें जरूर याद करे। वो बहन की पुकार सुनते ही चले आएंगे। हाथों में राखी लिए अब ये बहन अपने भाई को पुकार रही है, क्योंकि एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ गया है। सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। रिपल ने भी नरेंद्र मोदी के लिए राखी खरीद ली है। हाथों में राखी लिए भाई के जवाब का इंतजार कर रही है। रिपल को यकीन है कि जैसे ही उसका संदेश नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, वो फौरन ही अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए इस प्यारी बहना को दिल्ली बुला लेंगे।
गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बहनों की दुआएं रंग लाई हैं, भैया के कंधे पर देश की जिम्मेदारी आ गई है। शायद इस राखी बहनों के लिए वक्त निकालना मोदी के लिए मुश्किल हो, लेकिन बहनों को तो इंतजार रहेगा। आखिर साल भर के इंतजार के बाद भाई बहन के प्यार का त्योहार आता है। इस बहन की तस्वीर भी आपने पहले शायद ही देखी होगी। ये मोदी की सगी बहन वसंती बहन है। इस रक्षाबंधन पर मोदी की धर्म बहनों की मुराद भले ही पूरी हो जाए, लेकिन सगी बहन वसंती बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। इससे पहले मोदी के अज्ञातवास के दिनों में ही ऐसा हुआ होगा, जब वसंती बहन ने अपने छोटे भाई को राखी नहीं बांधी। उसके बाद से शायद ही कोई रक्षाबंधन हो जब मोदी अपनी बहना से ना मिले हों। इस बार तो खुशी भी पहले से ज्यादा है। मोदी भाई प्रधानमंत्री बने हैं। वसंती बहन इस खुशी में रक्षाबंधन को यादगार बनाना चाहती थी। ट्रेन का टिकट भी बुक हो चुका था, लेकिन तबीयत अचानक खराब हो गई। रूबरू जाने का तो बहुत मन था, लेकिन तबीयत के कारण से मैं नहीं जा सकी। अफसोस है, इस बात का दुख होता है। मैं गांधीनगर तो 14 साल से मैं रूबरू बनने के लिए जाती थी, लेकिन इस बार नहीं जा पाए। इस बार मैं नहीं जा पाई। दिलचस्प बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे पहले वसंती बहन ने उनके हाथों पर राखी बांध उनके लिए दुआ मांगी थी। हर राखी पर मोदी की कलाई पर पहला धागा वसंती बहन का ही बनता था। हमें बहुत जाने की बहुत खुशी थी। हमें दिल्ली जाना था, हमने रिजर्वेशन भी करवाया था, मगर परिस्थिति ऐसे टर्न हो गई जैसे हमें रिजर्वेशन कैंसिल करवाना पड़ा। और हमें बहुत आज दुखी है कि हम रूबरू ना जी सके। हमने राखी बाय पोस्ट भेजी है, वो सोमवार के दिन हमने भेजी है, बाकी हमें न जाने का हमें दुख है। भाई के लिए हर राखी पर दुआ मांगने वाली बहन की तबीयत खराब है और वो राखी बांधने नहीं आएगी, तो क्या मोदी राखी पर बहना के लिए वक्त निकाल पाएंगे? ये सवाल वसंती बहन के मन में भी उठता होगा, लेकिन देश की जिम्मेदारियों के आगे बहन की एक कामना कहीं पीछे रह जाती है। ये वसंती बहन भी समझती हैं और इस राखी पर भी अपने भाई के लिए दुआ मांगती हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।